वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश वंदना के इस श्लोक में पूर्ण विश्वास रखने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहने के लिए तो अंग्रेजों को चुनौती देते हुए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह उद्घोषणा की। सामान्यतः इसे हम तिलक द्वारा दिए गए नारे के रूप में ही देखते हैं। लोकमान्य तिलक के यह वचन वास्तव में कोई नारा या घोषणा नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध दृढ़ संकल्प था कि इसी शरीर में इन्हीं आँखों से स्वराज्य हासिल करना है, जिसका प्रमाण मेरा और मैं शब्द में स्पष्ट दिखाई देता है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए तिलक प्राणपण से जुट गए थे, जिसके लिए लोक शक्ति का जागरण और संगठित रूप से एक दिशा में एक प्रण के साथ एक ही लक्ष्य की ओर निर्भय होकर समाज का आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक था। अनेक भेदों से युक्त और आतताइयों के अत्याचारों से भयाक्रांत भारतीय जनमानस के बारे में ऐसा विचार करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती था। तिलक जी ने इस चुनौती को अपने संकल्प की सिद्धि के लिए स्वीकार किया और विघ्नहर्ता श्री गणेश में विश्वास रखते हुए गणेश वंदना के मंत्र के आधार पर एक विशालकाय करोड़ों सूर्य के समान तेज या प्रकाश से युक्त समाज शक्ति को खड़ा करने का बीड़ा उठाया, जो स्वराज्य के जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्ति के संकल्प को निश्चित रूप से व निर्विघ्न यानी बिना किसी बाधा के संपन्न करने में सक्षम हो। 1857 की क्रांति से उभरे अंग्रेज अधिक सतर्क हो गए थे और पूरे देश में धारा 144 के रूप में 4 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने से रोकने का कानून हमेशा लागू रहता था। तिलक जी ने गणेशोत्सव को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई, अस्पृश्यता उन्मूलन और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का माध्यम भी बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे अन्य क्रांतिकारियों ने भी गणेशोत्सव का उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए करना प्रारंभ कर दिया। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, दादा साहब खापर्डी और सरोजनी नायडू आदि लोग सार्वजनिक गणेशोत्सवों में जाकर लोगों को संबोधित करते थे। गणेशोत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। गणेशोत्सव ने आज़ादी का नया आंदोलन छेड़ दिया था। अंग्रेजी सरकार गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगी थी। रोलेट समिति की रिपोर्ट के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के विरोध में गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। सन 1893 से 1900 के बीच इन 7 सालों में तिलक जी ने सार्वजनिक गणपति मंडलों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज बना ली। वास्तव में तिलक गणेश उत्सव के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यकर्ता निर्माण में लगे थे, जिसमें वह पूर्ण तौर पर सफल रहे। सार्वजनिक गणेश मंडल उस समय के सबसे बड़े कार्यकर्ता निर्माण के केंद्र बन गए थे। तिलक समेत कई क्रांतिकारियों से सतत संपर्क में रहने के कारण अंग्रेज पुलिस द्वारा लक्षित शोषण के बाद भी इन मंडलों के कार्यकर्ता झुकने के बजाय और भी जोश और ऊर्जा से स्वराज्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे। इतिहास अभी 47 वर्षों का शोषण, अत्याचार और संघर्ष का एक पूरा कालखंड लिखने की तैयारी कर रहा था। 1920 तक यानी 20 वर्ष प्रणेता की छत्र छाया में अभ्यास के और शेष 27 वर्ष परीक्षा के, अंततः गणेशोत्सव अपने पुरुषार्थ के कारण 100 में 100 अंकों के साथ सफल हुए और बिना तिलक के राज्याभिषेक या यूँ कहें कि स्वराज्य प्राप्ति का संयोग बना। आज अकेले पुणे में 5000 और पूरे महाराष्ट्र में 50,000 से भी अधिक सार्वजनिक गणपति मंडल हैं। स्वतंत्रता के 73 वर्षों में पूरे देश में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की संख्या कई गुना बढ़ी है। देश के साथ ही इन मंडलों का भी आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी आदि सभी रूपों में काफ़ी विकास हुआ है। ऐसे में गणपति मंडलों के पास अपने आप को सिद्ध करने
और अपने जन्म को सफल करने के अनेक अवसर कदम कदम पर उपलब्ध हैं। सुविधाओं के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ी हैं। अतः गणेश मंडलों की जिम्मेदारी और प्रासंगिकता समय के साथ बदल तो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। एनएनए वेब न्यूज़ की उत्सव सीरीज में मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं। जल्द मिलेंगे एक नए उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।